करंट अफेयर्स के क्लास का आज कौन सा दिन है? छठवां दिन है क्या? हम लोग नवंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पहले बिना समय बर्बाद किए इन सब चीजों को पढ़ते हैं। इन 15 प्रश्नों को बेहद ही आसान तरीके से हम लोग याद करेंगे, समझिएगा। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे परमाणु ऊर्जा है, फिर क्या है, अंतरिक्ष विभाग है, और उसके बाद क्या है, लोक शिकायत और पेंशन वाला मामला। ये तीनों चीज कौन संभाल रहे हैं? आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रीजन क्या है? ये आप देख रहे हैं, परमाणु ऊर्जा, जैसे पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है, ये ऐसा कार्य है जिसकी जिम्मेदारी किसी देश का प्रधानमंत्री ही ले सकता है। बाकी छोटे मोटे भाई सबसे ऊपर तो यही है। और ये ऐसा काम है कि थोड़ी सी, जैसे उत्तर कोरिया वाला मामला आप देखे थे कि कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी, तो इसमें मनमानी नहीं किया जा सकता। इसको बहुत ही संयम के साथ संभाला जाता है। समय आने पर इसका कब उपयोग करना है, कब नहीं करना है, ये सब चीजें किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। है क्या इसमें? अंतरिक्ष के मामले हैं, जैसे अंतरिक्ष के लिए कोई भी चीजें लॉन्च की जाती हैं, तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं देश के गौरव के लिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं सब एक देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। चाहे पेंशन का मामला, लोक शिकायत हो, भाई आप देखे होंगे जैसे कि पेंशन एक नई स्कीम आ गई है इस समय। तो ये पेंशन ऐसा मामला है कि अगर एक बार इसकी नीति को बदल दी गई तो यह एक साथ पूरे देश के सभी कर्मचारियों पर लागू हो जाता है। इस हमारे जितने भी राज्य हैं, अगर पेंशन को नए तरीके से बदल दिया गया, यानी कि पूरे कर्मचारी प्रभावित होंगे। और पूरे कर्मचारियों के प्रभावित होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये सरकार के पक्ष में भी जा सकता है और उसके विपक्ष में भी जा सकता है। तो ऐसे ठोस कदम उठाने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। हम बात करें कि कार्य करने के आधार पर हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? आप कहेंगे घर का मुखिया। कौन है? गृह मंत्री है। ये कार्य करने के आधार पर, कैबिनेट के आधार पर देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। और गृह मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह है। अमित शाह के बारे में हम आपको क्या बताएं, आप अच्छे तरीके से इनको जानते हैं भाई, ये हर जगह पे मतलब इनके बारे में आप बहुत जानते हैं। तो ये दूसरे पद पर है, जो कि दोनों लोग गुजरात से ही हैं। एक नया मंत्रालय आया है, सहकारिता मंत्रालय। यह नया जुड़ा हुआ है, अभी साल भर के अंदर का ही है। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें इसको पूछा गया था कि सहकारिता मंत्री क्यों, कौन है। अब ये 75 सालों में ये एक नया मंत्रालय बना है, जो कि अभी साल भर के अंदर का है, जिसको कौन संभाल रहे हैं? आप कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। ये हमारे यूपी के राजनाथ सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यह किस पद पर है? आप कहेंगे सर्वोच्च तीसरे पद पर है। इसके पहले यही गृह मंत्री थे। पिछली वाली जो सरकार 14 से 19 वाली थी, उसमें गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे, क्योंकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आए थे, तो दूसरा सबसे बड़ा पद संभाल रहे थे। मगर इस बार क्या है, ये तीसरे पद पर है। अब देखिए, आसान बेहद हो जाएगा याद करना। क्या है? भाजपा जैसे है, ये सरकार जो है भगवान को लेकर के चलती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कई यात्राएं करते रहते हैं, बराबर यात्रा पर घूमते रहते हैं, वैसे ही इनके जो दोनों भगवान हैं, शंकर जी और विष्णु जी, यह भी भ्रमण कर रहे हैं। ये लोग भी यात्रा पर है। जयशंकर जो है ये विदेश जाकर के घूम रहे हैं। अब विष्णु जी क्या है, ये रेल से यात्रा कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछता है, जैसे कंफ्यूजन हुआ, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि जो भगवान हैं दोनों भाजपा के तौर पर, शंकर और विष्णु जी, ब्रह्मा जी को तो उतना लेके चलते नहीं है, तो इनके दोनों भगवान इस समय यात्रा कर रहे हैं। एक लोग विदेश जाकर के घूम रहे हैं, कौन है? शंकर जी। और दूसरे जो है रेल के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, कौन है? अश्विनी वैष्णव। इनके बारे में आप ये तरीका हम बताए हैं, नए वाले स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे उनको याद करने के लिए, पुराने वालों को तो याद ही होगा। तो ये जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव क्या है? आप कहेंगे रेल मंत्री हैं। दोनों का नाम लगभग किससे जुड़ा हुआ है? भगवान से ही जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा भी आपके दिमाग में रहेगा ना, तो ऑप्शन देख करके आप मार लेंगे कि नहीं, भाजपा के दोनों भगवान जो है इस समय यात्रा पर निकले हैं। एक विदेश यात्रा पर निकले हैं, एक रेल से यात्रा कर रहे हैं, देश देश भ्रमण कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें, दो महिलाएं बीजेपी में बहुत ही फेमस है।
जो भाजपा सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, यह दो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहाँ पर इन दोनों लोगों का काफी बोलाबाला रहता है। एक निर्मला सीतारमण है और दूसरी कौन है, स्मृति ईरानी है। तो इनको कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, बात आती है कि भाई इन दोनों लोग को कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। तो देखिए, एक क्या है कि ये पैसे कमा के ला रही हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, ये पैसे कमा के ला रही हैं। और दूसरी जो है ये घर बार बाल बच्चे संभाल रही हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। दूसरी वाली जो महिला है ना, ये महिलाओं और बच्चों को संभाल रही है। अब पहली वाली जो महिला है ये पैसे कमा के ला रही है। तो बीजेपी में दो महिलाएं और दोनों का पद कौन सा है, एक वित्त मंत्री है, पैसा कौड़ी से संबंधित बजट से, निर्मला सीतारमण, और दूसरी जो है ये महिला और बाल बच्चों को संभाल रही है। तो इन दो महिलाओं से हो सकता है प्रश्न बने, क्योंकि मंत्रालय मुख्य रूप से इन्हीं दोनों लोगों को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मनसुख मंडाविया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये लिखा है मनसुख। आपके मन को सुख की अनुभूति कब होगी, जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके परिवार का कल्याण बेहतर तरीके से होगा। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है, एकदम हिष्ट पुष्ट एकदम है, तब आपके मन को सुख मिलता है। यदि आपके परिवार का कल्याण हो रहा है, जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परिवार को देख करके आप हमेशा टेंशन में रहते होंगे, कभी भी मन आपका सुखित नहीं रहता होगा। और वही जब आपके परिवार का कल्याण होने लगेगा, घर द्वार बनने लगेगा, माता पिता सब लोग अच्छे अच्छे भोजन करने लगेंगे, तब जाकर के आपके मन को क्या मिलती है, सुख मिलता है। तो यही आपका जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। स्वास्थ्य परिवार कल्याण किससे जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे मनसुख मंडाविया से। मेरे बताने का तरीका यह है कि जब ऑप्शन आपको दिखे एग्जाम में, जब ऑप्शन दिखे कि नहीं स्वास्थ्य, तो दिमाग में आएगा कि नहीं स्वास्थ्य का मतलब मन को सुख है, परिवार कल्याण है, तब भी मन को सुख मिलता है, परिवार का कल्याण होता है। तो इन सब चीजों को एक ऑप्शनल तौर पर जोड़ करके आप बेहद आसान तरीके से याद कर लेते हैं। भाई कई मंत्रालय हैं, अब ये जो घूमने वाले थे, दो भगवान थे घूमने वाले, आप उनको वैसे समझ करके याद कर लेंगे। एक पैसे कमा के महिला ला रही थी, एक महिला जो है बाल बच्चों को संभाल रही थी, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये सोचने का जो तरीका होता है ना, आसान बना देता है सिलेबस को याद करना। और ये क्या था, मन को सुख कब मिल रहा था, जब हमारा परिवार का कल्याण हो रहा था, जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर था। फिर आगे देखिए, ये देखिए आपके जो है अर्जुन मुंडा। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, अर्जुन मुंडा। पेपर में आ गया कि जनजातीय कार्य के मंत्री कौन है, जनजातीय कार्यों के मंत्री कौन है। तो देखिए मुंडा एक जनजाति है, बिरसा मुंडा का आप नाम सुने होंगे। सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो मुंडा जनजाति को एक तरीके से आप रख सकते हैं, मान नहीं सकते, भेड़ संथाल से लेकर बहुत सी हैं, मगर एक तरीके से आप मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मुंडा एक जनजाति है। मुंडा क्या है, एक जनजाति है। तो जनजाति कार्य मंत्री कौन है, आप कहेंगे अर्जुन मुंडा है। और ये मुंडा जनजाति के बारे में आप जीके में पढ़ चुके होंगे। आगे हम देखते हैं, देखिए किशन रेड्डी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे किशन रेड्डी, हम लोग भगवान कृष्ण को किशन भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को किशन भी कहते हैं। अगर संस्कृति देखा जाए, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, भाई संस्कृति किससे जुड़ी होती है, धर्म से जुड़ी होती है। और धर्म किससे जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ये संस्कृति और पर्यटन के मंत्री कौन है, हमारे किशन जी हैं। आप कृष्ण जी कह लीजिए या किशन जी को कह लीजिए। तो किशन रेड्डी जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज हमें अपने से पता होना चाहिए। आप कहेंगे क्या, हम कहेंगे शिक्षा मंत्री कौन है। आज के समय में देश के शिक्षा मंत्री कौन है, यह पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इस समय शिक्षा मंत्री हैं। तो इतनी चीजें जो थी कि भाई दो भगवान यात्रा पर कर रहे थे, एक महिला पैसा कमा के ला रही थी, दूसरा महिला जो है महिलाओं और बच्चों को संभाल रही थी। मन को सुख कब मिल रहा था, जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर था, परिवार का कल्याण बेहतर तरीके से हो रहा था। एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय था। कौन देख रहे थे, देश के गृह मंत्री देख रहे हैं। तीसरे पद पर कौन है, आप कहेंगे राजनाथ सिंह है। हाई जो तीन है ना, ये देखिए एकदम अलग है, मगर ये पेपर में आते रहते हैं। यहां से प्रश्न पेपर में पूछता रहता है, और वो तीनों सबसे अलग हैं। अब इन 11 बेहतर प्रश्नों से अलग होने के बावजूद भी ये तीनों खास क्यों हैं,
सबसे बड़ी बात ये आती है, आप कहेंगे देखिए जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है, हमारा देश एक ग्रामीण प्रधान देश है, कृषि प्रधान की तरह। तो देखा जाए तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास का एक अलग ही महत्व है, वो सबसे ज्यादा महत्व है एक तरीके से कहा जाए तो। इसके मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ जल प्रदूषण और जल की समस्याएं, मतलब कि तमाम गंगा नदी से लेकर के हर नदियां जो है गंदे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इस हिसाब से जो है ये प्रश्न विशेष महत्व रखता है। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? जल शक्ति मंत्री है। जल शक्ति मंत्रालय जो है किनको दिया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय किनको मिला है? आप कहेंगे गिरिराज सिंह को। ये 14वां प्रश्न अनुराग ठाकुर, ये क्यों आता रहता है भाई? आप देख रहे होंगे कि खेल मंत्री, पहला क्या है? खेल मंत्री है। दूसरा युवाओं से संबंधित कोई भी मामला हो, तो अपने आप में विशेष है कि नहीं है? काफी महत्वपूर्ण है। फिर ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये तीनों मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास। एक आपके जो है भूपेंद्र यादव, बीजेपी में जनरली ऐसे टाइटल देखने को नहीं मिलते हैं एक तरीके से सोचा जाए, मगर भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण, वन और ये जो है जलवायु के मंत्री हैं। देखिए जल शक्ति मंत्रालय अलग है और जलवायु मंत्रालय अलग है। तो बाई चांस अगर पेपर में आ गया कि जलवायु मंत्रालय किनके हाथ में है, तो कहीं आप ये मार दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो पर्यावरण है, वन है और जलवायु मंत्रालय ये भूपेंद्र यादव के पास है। आज के 15 बेहद खास प्रश्न जहां से बार बार आते रहते हैं, एक नए तरीके से आप याद किए हैं कि भाई संस्कृति किससे जुड़ी हुई है? आप कहेंगे किशन जी से। मुंडा एक जनजाति है। शिक्षा मंत्री के बारे में आप जान चुके हैं। फिर बाकी क्या था? 2 महिलाओं के बारे में आप जाने कि एक महिला पैसे कमा के ला रही है और दूसरी महिला जो है महिला और बच्चों को संभाल रही है। दोनों भगवान यात्रा कर रहे हैं, शंकर जी विदेश यात्रा पर है और ये विष्णु जी क्या है? रेल से घूम रहे हैं। बाकी ये तीनों लोग जो ऊपर है तो अपने आप में खास ही है। स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण, कब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, परिवार का कल्याण होगा, आपके मन को सुख की अनुभूति जरूर होगी। तो जो है इस वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए। बढ़िया से पढ़ते रहिए। तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं थी इसलिए क्लासें बंद थी, क्लासें चलती रहेंगी।